जाओगे। वाह, यकीनन जिंदगी जीने का तरीका सीख जाओगे। वाह। काले मैडम, कीर्ति काले जी, आपको सुनने के लिए जब कवित्री का चयन समिति कर रही थी, तो जब आपका नाम आया तो पत्नी नहीं मानी, नागपुर से आपको सुनने यहां चली आई, बीच में खड़ी है, बीच में। वाह 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 वाह। आपको कामठी के मंच पर सुनने आई थी, एसक्यू जमा के मंच पर मेरे को लेकर के गई थी। मैं भीड़ में बहुत से अच्छा। बालचंद गाजीपुरी को मैंने पेश करवाया था। मैं करने बैठे हैं वाह कि जिनसे घर का संचालन ठीक आहा, से हो नहीं पाता, वाह 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 वाह। कि इनसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं पाता, यहाँ वो मंच पर देखो संचालन करने वाह बैठे वाह वाह हैं। वाह वाह। यहाँ वो मंच। भाई, इस पंक्तियों के बाद मुझे इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि जैसे अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वैसे ही मैं घर के संचालन के लिए इनको कार्यकारी संचालक नियुक्त करता हूं। अब आगे की जिम्मेदारी इनकी। दीदी, जब आप लेट आई तो संचालक महोदय डॉक्टर साहब से हम लोग सबको ही बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे, सर जितने भी कवि वृद्ध हैं हम लोग सबको ही डाई लगा लेते हैं, छोटा सा पैसा लगता है और बहुत कम समय में बाल काले हो जाते हैं, आखिर आप क्यों नहीं कर लेते हो? गौर करना सर का जवाब, बहुत कम समय में बहुत थोड़ा पैसा लगता है, अधिकांश लोग काले बाल कर लेते हैं बहुत कम समय में। सरकार कहते हैं बेटा, बाल काले करने के लिए समय तो कम लगता है, लेकिन सफेद करने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। बहुत अच्छा सर, वाह। सर वो पत्थर जंगल से चला, एक पहाड़ के पास के जंगल से चला और चल करके अयोध्या धाम पहुंचा, वाह तो भगवान बन गया। वाह 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 वाह। पत्थर जंगल से चला, टूट करके अयोध्या पहुंचा, अयोध्या धाम पहुंचा तो भगवान बन गया। और फिर इंसान वहां पहुंचे और लौट के आए तो इंसान नहीं रहे, इंसान नहीं रहे। कई प्रकार की कुरीतियां आ गई उन्हें वहां से आने के बाद में। गौर करेंगे, जो कॉम्बिनेशन मेरे नाम का बता रहे थे, मेरे अपने पिताजी से सुना करता था। पिताजी रामायण के हारमोनियम मास्टर थे कि मानस मन राख ए पढ़ मानस को बार बार, ए कितने बन मानुष को ये मानुष बनाती है। रामायण की भक्ति में एक शक्ति है संजीवनी मूल, जो कलयुग के पापों को क्षण में भगाती है। वाह वाह। जैसे नवेली नार करके 16 श्रृंगार, लेकिन सुहाग बिंदु बिना विधवा कहाती है। तैसे ही पढ़ो श्रुति सुजान, तुम बन जाओ ना विद्वान, लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है, लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है। और जैसा कि पैर पड़ रहा था, निडर दादा बोले सफर जा जा अपना काम कर, तो मैं जौनपुर से भी आता हूं। जौनपुर से हमारी यूपी संस्कार भूमि होती है, संस्कार और संस्कृति देने वाली, के पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, यानी जीने के लिए हमको दवा मिलती है। बद्दुआ लाख सफर चाहे जमाना दे दे, और पांव छू लो तो बुजुर्गों की दुआ मिलती है। पांव, लेकिन मैं जितनी देर से देख रहा हूं मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है।
मेरे साथ बार बार नाइंसाफी हो रही, लेकिन जनता भी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। क्या इंसाफी कर रही है मैं बोलना चाहता हूं कि वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो, गुल गुलशन का जैसे कार साज माली हो। ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, जहां श्रोताओं की ना बजती कहीं ताली हो। वाह 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 वाह। पर दादा गोविंद राठी जी और कुछ कहते हैं। गोविंद राठी जी तालियों, क्योंकि आप लोग ताली बजाने वालों में से थोड़ी हो। ताली बजाने वालों का एक अलग कुनबा होता है, ताली बजाने वाला का एक अलग कुनबा होता है। आप लोग ताली बजाने, लेकिन जब हृदय का आनंद ऊपर आता है तब तालियां बजा दी जाती है साहब, तब कहना पड़ता है। गोविंद राठी जी कहा करते थे कि कोयले कोयले कोयल, कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है, कोयले कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है, तो राग रागिनियां भी निरर्थक हो जाती है। और कुछ नहीं होता, हजारों तालियों की गूंज से सिर्फ एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती है। वाह। जैसा फैंसी ड्रेस कॉम्बिनेशन दीदी मेरे में दिख रहा है, आचार जय श्री राम सफर जौनपुरी, उसी टाइप का तिलक चंदन टाई बूट है ना, तो उसी प्रकार की मैं जब रचनाएं चालू करता हूं तो सबसे पहले मैं एक गणेश जी की आरती गाता हूं। आपने गंगा आरती करी, उसके बाद पहले सरस्वती वंदना करी, फिर गंगा आरती भी कर दी। मेरी भी इच्छा हो रही है गणेश जी की वंदना करूं, उसके बाद गणेश जी की आरती से जितना बोर हो के पब्लिक बाहर चली जाएगी मेरे लिए अच्छा रहेगा। एक गणेश जी की आरती करता हूं, उसके बाद में मैं अपनी विधा पे आता हूं। गौर करेंगे कि मेरी अपनी पूजा भक्ति, आप लोग वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, गणेश जी की वंदना हो रही है, गणेश जी की वंदना। मेरी अपनी पूजा भक्ति पे प्रसन्न हो गए एक दिन गणपति। गुरुजी मेरी अपनी पूजा भक्ति पे प्रसन्न हो गए एक दिन गणपति। कहा रे वत्स कवि चल कोई एक वरदान मांग ले अभी, कहा रे वत्स कवि चल कोई एक वरदान मांग ले अभी। मैंने की प्रभु की जयकार, कहा प्रभु फिर दे दीजिए ना मुझे एक मारुति कार, कहा प्रभु फिर दे दीजिए ना मुझे एक मारुति कार। गणेश जी बिगड़ पड़े बैठे से हो गए खड़े, गणेश जी बिगड़ पड़े बैठे से हो गए खड़े। कहा रे धूर्त कवि वो सारी बात फेंक, अबे अपनी औकात तो देख। कहा रे धूर्त कवि वो सारी बात फेंक, अबे अपनी औकात तो देख। कवि है कलम मांग लेता, फूल के बदले चमन मांग लेता, अबे जमी मांग लेता, गगन मांग लेता। कवि को क्या है आखिर कार की जरूरत, अब तुझे कार नहीं अब है दुत्कार की जरूरत। अब तुझे कार नहीं अब है दुत्कार की जरूरत। जानता नहीं सारे देवी देवताओं में मेरी प्रथम पूजा होती है, जानता नहीं सारे देवी देवताओं में मेरी प्रथम पूजा होती है। अबे बाकी सब देवताओं की तो बहुत कम होती है। इस पर भी यहां इस मंच पर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तुझे कार कहां से दे दूं, मैं तो लेके घूम रहा हूं कब से चूहा। तुझे कार कहां से दे दूं, मैं तो लेके घूम रहा हूं कब से चूहा। इस पर भी बेटे कवि हिंदी के टीचर साले फटीचर, यदि कार चाहिए तो इस उम्र में चल अपनी दूसरी मैरिज बना ले। यदि कार चाहिए तो इस उम्र में चल अपनी दूसरी मैरिज बना ले। अबे फटीचर पहले कार रखने के लिए एक गैरिज तो बना ले। और मैं जानता हूं गैरिज बनाने में तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी, ये तेरी कार मांगने की इच्छा अपने आप बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी अपने। दोस्तों मंच बड़ा समृद्ध है, दीदी बैठी हुई हैं, कीर्ति काले जी दादा बैठे हुए हैं और सरकार बैठे हुए हैं। मैं बहुत सारा आइटम सुना सकता हूँ, ये तीसरी बार आया हूं, मुझे वो बुलाते रहेंगे, उनकी मजबूरी है, ये समिति की मजबूरी है मुझे बुलाते रहना, क्योंकि 2-3 फायदे हैं मेरे साथ। एक तो पहली बात मैं यादव हूं, वो भी यादव है। तो दीदी मैं आप बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं एक छोटा सा गीत सुना के बैठना चाहता हूँ। गीत 5 बंद का है दीदी, आप लोग गीत के पारखी लोग हैं, मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। दीदी हाँ दीदी, हाँ दीदी। तो दीदी मैं केवल गीत के 5 बंद है, मैं 5 नहीं सुनाऊंगा, केवल 3 बंद दीदी को और सर को सुनाना चाहता हूँ। गौर करेंगे, गौर करेंगे।
हाँ जी। फिर बाद में सुना दूंगा। आप लोग को देख रहा हूं बहुत देर से, बहुत कुछ दीदी ने भी बोली, अभी आप फोन मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन कुछ कुछ हरकतें आप लोग में भी, कुछ कुछ चीजें आप लोग भूल रहे हैं। गौर करेंगे मेरे गीत के माध्यम से। सजर भैया सुनिएगा कि ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, तो आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ये माटी जिसके आंगन में पहली आंख खुली अपनी, बचपन की नादान हरकतें इस माटी में ही पनपी। इस माटी को शीश चढ़ाकर बचपन ने यौवन देखा, यौवन की हर एक सांस ने प्राणों में कंपन देखा। श्वास श्वास पर इस माटी का सदियों से है कर्ज पगा, शीश शीश पर इस बलिदानी माटी का ही तिलक लगा। तो कहीं भूल ना जाओ कल्याणी मिट्टी, एक कहीं भूल ना जाओ कल्याणी मिट्टी, सदियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर। और दोस्तों, आपने एक विडंबना इस भारत देश की देखी होगी, भारत देश बोल रहा हूं, बाकी देशों का नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों। जितने लोग पढ़े लिखे जाते हैं, जो समृद्धशाली होते हैं, जिनके पास धन दौलत होती है, उनके बूढ़े माँ बाप को आप अनाथ आश्रम में देखते होंगे। पढ़े लिखे लोग को या तो धन वालों को। ये हमारे यहाँ की देश की विडंबना है दोस्तों। इस पर ध्यान दिलाने के लिए ये बंद देखिएगा कि सती उर्मिला सावित्री और दमयंती, इसी धूल में जन्मी राधा और धंती। द्रुपद तनुजा यहाँ रचाती हैं गीता, विजयादशमी यहाँ मनाती हैं सीता। यहाँ पद्मनी जौहर कर रचती होली, लक्ष्मी कहती हर हर बम बम की बोली। तो कहीं भूल ना जाओ अपनी कोखों को, एक कहीं भूल ना जाओ अपनी कोखों को, सतियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। ऐसा लगता। और मैंने बताया 5 बंद का गीत है, लेकिन मैं 3 ही बंद पढ़ रहा हूं, एक लास्ट बंद दे करके बैठना चाहूंगा। इसमें कवियों का उल्लेख किया है, गौर करेंगे कि यहां सूर के बाल कन्हैया की गात। मुझे बताया गया है कि सफर जौनपुरी आज आपको सुनने के लिए कम से कम 100-150 कवि लोग नीचे बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए ये बंद पढ़ते हुए मुझे गर्व होता है। गौर करेंगे आप लोग कि यहां सूर के बाल कन्हैया की गाथा, तुलसी का है अवध राम की मर्यादा। जोगिन मीरा के गिरधर नागर वृंदावन, विद्यापति की मिथिला कोकिल का गायन। यहाँ बिहारी की नारी के सौ के गहने, पहन कबीरा संग चली निर्गुण को कहने। तो कहीं भूल ना जाओ अपनी अमर कथा, कहीं भूल ना जाओ अपनी अमर कथा, इन कवियों की सौगंध दिलाता हूं तुमको। ऐसा लगता भूल रहे हो आज जिन्हें तुम, आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। आओ सफर में याद दिला दूं मैं तुमको। आओ सफर में के घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया। यादव जी, सजर भैया, एक घर बुला, भावुक भैया, भावुक साहब, के घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया। मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया। क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, क्या
ए क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, आप सब का मैं दिल से करूं शुक्रिया, आप सब का